जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम कर्म योग के बारे में जानेंगे। कर्म योग अर्थात कर्म में लीन होना। योगा कर्मो किशल्याम योग कर्म सुकौशलम। धर्म आचरण करके पापों का क्षय करना और अपने विकास की ओर बढ़ना, परंतु फल की आकांक्षा न रखते हुए कर्म करना ही कर्मयोग है। कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, और कर्म में योग तब जुड़ता है जब आप निष्काम भाव से किसी कर्म में डूब जाते हैं, बिना उसके फल और परिणाम की इच्छा किए। इस कार्य को करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, यह बात जब आपके जहन से निकल जाती है और आप किसी कार्य में अपना तन मन लगा देते हैं, वही कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग दो शब्दों को जोड़कर बनता है, कर्म और योग। हम ज़्यादातर समय ऑफिस या घर पर काम करते हुए बिताते हैं। क्या हमारी दिनचर्या को भी साधना का रूप दिया जा सकता है? कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता न करके मात्र अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्म योगी है। जबकि कर्म कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक नियम को संदर्भित करता है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कर्म योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ कार्रवाई पर जोर देता है। कृष्ण के अनुसार कर्म क्या है? कर्म को केवल कार्य के परिणाम के रूप में वर्णित किया जा सकता है, लेकिन अंतर्निहित तरीके से। ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन कर्म को करीब से समझने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि भले ही हम कुछ गलत करने वाले हो, लेकिन अंत में अगर इसके पीछे का कारण पवित्र या शुद्ध है तो यह उचित है। कर्मयोग क्यों महत्वपूर्ण है? यह दूसरों की सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्य करना सिखाकर अपने हृदय को शुद्ध करने के बारे में है। कर्मयोग के माध्यम से हम लाभ की आशा के बिना दया और करुणा सीखते हैं। विचार यह है कि इन पाठों को सीखने से हमें अपने अहंकार से दूर जाने में मदद मिलती है, जिससे हम आत्मज्ञान की राह पर एक कदम आगे बढ़ने के लिए मुक्त हो जाते हैं। अकर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है, पर उत्तम नहीं है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।